हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लास 9 to 12 फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न जो इस साल मतलब 21 to 22 जो क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें यूज होने वाला है। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते। देखो वीडियो का आज का सब्जेक्ट है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस 6 and 12 फॉर एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। करेक्ट है। ये जो सर्कुलर था, सर्कुलर आया था 5 जुलाई को। तो ये सर्कुलर क्यों लाया गया उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ये करते डिस्कस करते, क्योंकि हमें पता है न जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर था देखो था 20 and 21। ये जो एकेडमिक ईयर था उसमें कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी एग्जामिनेशन हम कंडक्ट नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से जो बच्चों का रिजल्ट बनाया जा रहा है वो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, आपके प्रीवियस रिजल्ट के ऊपर। मतलब अगर आपका स्कूल का प्रीवियस रिजल्ट बहुत वीक है तो आपका रिजल्ट भी वीक आएगा, और स्कूल का रिजल्ट अगर अच्छा है तो आपका दिस ईयर का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मतलब ये बैच पे डिपेंड नहीं होगा, ये आपके प्रीवियस रिकॉर्ड पे डिपेंड होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सीबीएसई अब दिस ईयर ऐसा नहीं करना चाहता, सीबीएसई ने एक नया पैटर्न आपके लिए लाया है जिसमें सीबीएसई ने सब बताया है कि अगर कोरोना आता है, बहुत डेंजरस सिचुएशन आती है, तो भी आप किस पे डिपेंड, प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंड नहीं होगा, आपके दिस ईयर के परफॉर्मेंस जो आपकी दिस ईयर की बैच होगी उसके ऊपर उनका रिजल्ट डिपेंड होगा। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट इसमें दिया है स्पेशल स्कीम। ये एकेडमिक ईयर में हमें कौन सी स्पेशल स्कीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्कीम में उन्होंने बताया है फर्स्ट पॉइंट में एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। अब इंटायर टर्म के ऊपर एग्जाम नहीं होगा, ये एकेडमिक सेशन जो होगा वो 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2, ऐसा ही इसमें किया है कि क्लास 10th और 12th का सिलेबस भी उन्होंने 2 टर्म्स में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। और ईच टर्म कैरी अप्रॉक्स 50% ऑफ द सिलेबस। मतलब हर टर्म 50% सिलेबस अप्रॉक्सिमेटली कैरी करेगा। आया समझ में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है सिलेबस विल बी रैशनलाइज। सिलेबस क्या होगा, सबके लिए एक रैशनलाइज फॉर्म में होगा। अभी जो सिलेबस आपको फॉलो कर 31 जुलाई वो आपको एक सर्कुलर आया था। देखो 31 मार्च तक का एक सीबीएसई का सिलेबस का एक सर्कुलर आया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो वो सर्कुलर में भी हमें सिलेबस बताया गया है। जब तक सीबीएसई नेक्स्ट सिलेबस के बारे में कोई सर्कुलर नहीं देता है तब तक आपको वही सिलेबस फॉलो करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट। अब देखो प्रीवियस जो ईयर था 2021 उसमें रिजल्ट आपका डिपेंड था प्रीवियस इस पे, तो लेकिन दिस ईयर रिजल्ट विल बी डिपेंड ऑन योर इंटरनल असेसमेंट। अगर इस ईयर भी एग्जाम नहीं होती है तो आपका रिजल्ट डिपेंड होगा इंटरनल असेसमेंट के ऊपर। इसलिए सीबीएसई ने बहुत सारे एफर्ट्स लेने वाले हैं किसके लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए, कि वो एक आईटी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे जिस पे आपको डे वाइज और मंथली क्या करना है, उनका इंटरनल असेसमेंट अपलोड करना है। बराबर है। तो यहाँ पे उनका इंटरनल असेसमेंट ये क्यों किया गया, क्योंकि अगर कोरोना के कारण और कोई पैंडेमिक के कारण अगर सिचुएशन बहुत डेंजर होती है कि टर्म 1 भी और टर्म 2 भी, मतलब कोई भी एग्जाम स्कूल सेंटर में नहीं होती है, मतलब आपका रिजल्ट डिपेंड होगा इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि
अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो इंटरनल असेसमेंट को 20% मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, कोई भी सिचुएशन बहुत डेंजरस है, कोई भी एग्जाम स्कूल सेंटर में नहीं होता है, तो इंटरनल असेसमेंट कैरी 100% मार्क। वेरी सरप्राइज ये चीज है कि आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल असेसमेंट 20% से सीधा 100% के ऊपर भी जा सकता है। तो इंटरनल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनल असेसमेंट कैरी, अभी तो देखो इंटरनल असेसमेंट को 20% मार्क्स बताए गए हैं, लेकिन अगर किसी भी पैंडेमिक के कारण सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है और एग्जाम नहीं हो पाता है, तो वो जो इंटरनल असेसमेंट है वो 100% मार्क भी कैरी कर सकता है। करेक्ट है। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या आता है, तो इंटरनल असेसमेंट में आती है 3 पीरियोडिक टेस्ट आपकी आएगी, इंटरनल असेसमेंट में आएगी स्टूडेंट इनरीच एक्टिविटी भी इंटरनल असेसमेंट में आएगी। थर्ड, जो हर स्टूडेंट का एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। एंड फोर्थ वन, प्रैक्टिकल वर्क इसमें आ सकता है, प्रोजेक्ट वर्क इसमें आ सकता है, जैसे लैंग्वेज है वहां पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग वर्क भी इसमें आएगा। असेसमेंट हम देखेंगे एग्जामिनेशन कैसे होगी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एग्जामिनेशन जो होगा आपका एग्जाम 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो टर्म 1 जो आपका डिसाइड हुआ है कि वो नवंबर और दिसंबर 2021 में होगा, उसका टोटल ड्यूरेशन रहेगा 4 to 8 वीक्स में। वो डिफरेंट जो आपकी क्या है सिचुएशन के बेस पे आपका एग्जाम लिया जाएगा कि आपका सेंटर का है, आपके लोकेशन के बेस पे एग्जाम लिया जाएगा। बराबर है। जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। एमसीक्यू किसी टाइप के हो सकते हैं, केस बेस भी हो सकते हैं और असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ड्यूरेशन, जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो 90 मार्क्स का फॉर 90 मिनट्स का रहने वाला है। चांसेस है मार्क्स के बारे में डिसाइड नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट दिया है कि वो टेस्ट 1.5 आवर का रहने वाला है। उसके बारे में कहा गया है कि वो जो सिलेबस होगा तो अप्रॉक्स इट कैरी 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। जो सिलेबस भी आपको पहले ही बताया जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमने देखा है कि जो एमसीक्यू बेस होगा तो आपको एक ओएमआर शीट प्रोवाइड किया जाएगी, और जैसे मैंने कहा कि एक आपका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें आपकी ओएमआर शीट क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। एंड लास्ट, जो आपका टर्म 1 एग्जाम है वो आपके फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा। वो कितना करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वो कौन सी सिचुएशन में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है ये जो कंट्रीब्यूट टू फाइनल स्कोर। बराबर है। ये जो एग्जाम है वो क्या होगी, सेंटर पे होगी, तो सीबीएसई इसके लिए क्या करेगा, सीपीएसई सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करेगा। सीबीएसई के लोग आएंगे और आपका एग्जामिनेशन सुपरवाइज करेंगे कि वो एग्जाम क्या हो रहा है, मतलब लीगली अच्छे से कंडक्ट हो रहा है कि नहीं। चलो तो डिस्कस करते हैं टर्म सेकंड। टर्म सेकंड को ही कहा जाएगा टर्म एंड एग्जाम। बराबर है। ये टर्म 1 था, ये टर्म सेकंड भी कहा जाएगा, नहीं तो फिर टर्म एंड एग्जाम भी कहा जाएगा। ये एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट होगा। करेक्ट है कि नहीं। इसका जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला है 2 आवर ड्यूरेशन, जिसमें केस बेस आ सकता है, सिचुएशन बेस आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप आ सकता है और दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन अगर टर्म 2 के टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं है तो टर्म 2 भी टर्म 1 जैसा ही कंडक्ट हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि हम एक 2 आवर ड्यूरेशन का एग्जाम सेंटर पे नहीं ले सकते हैं, तो हमें टर्म 1 जैसा ही टर्म 2 लेना होगा। जो सेम हमने टर्म 1 में देखा, सेम हमें टर्म 2 भी 90 मिनट्स का होगा। वहां पे एमसीक्यू टाइप हो गए, आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड किए जाएंगे, वो ओएमआर शीट अपलोड किए जाएंगे और फाइनली जो स्कोर होगा वो फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा। करेक्ट है। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अगर टर्म 2 कंडक्ट नहीं होती है, मतलब वो सिचुएशन नहीं है, तो टर्म 2 सेम एज अ टर्म 1 कंडक्ट की जाएंगी। करेक्ट है। आप देखते हैं उससे रिगार्डलेस, मतलब वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस।
डिपेंड ऑन द डिफरेंट सिचुएशन, जो आपका एग्जामिनेशन का वेटेज रहने वाला है वो कैसे वेरी होता है ये आप देखेंगे। अब देखो केस फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि जो आपका टर्म 1 भी मतलब कंडीशन इंप्रूव होती है और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों आपके स्कूल में कंडक्ट होते हैं तो दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। मतलब टर्म 1 कैरी 50% वेटेज एंड टर्म 2 कैरी 50% वेटेज, ऐसा आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी सी है, देखो टर्म 1 के कारण अच्छी नहीं, मतलब नवंबर दिसंबर में कंडीशन अच्छी नहीं है और जो मार्च अप्रैल है वहां पे कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो टर्म 1 जो आपका घर पे हुआ था, जो टर्म 2 है कहां पे होगा, स्कूल में होगा क्योंकि कंडीशन अच्छी है। अगर ऐसा होता है तो टर्म 1 का वेटेज रिड्यूस किया जाएगा और टर्म 2 का वेटेज बढ़ाया जाएगा, फिर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। जो आपका होम बेस एग्जाम होगा उसको वेटेज कम किया जाएगा और जो स्कूल सेंटर्स में एग्जाम होगा उसका वेटेज इंक्रीज किया जाएगा। वो कितना किया जाएगा अभी तक डिसाइडेड नहीं है, मतलब 70-30 करते हैं कि 60-40 किया जाएगा वो डिसाइडेड नहीं है। यह था केस सेकंड। केस थर्ड में उन्होंने कहा है कि टर्म 1 के टाइम कंडीशन अच्छी है, मतलब नवंबर दिसंबर में कंडीशन अच्छी है, उसके कारण टर्म 1 जो है आपके स्कूल में कंडक्ट होता है और मार्च अप्रैल में कंडीशन बिगड़ जाती है, टर्म 2 जो है आपको घर पे देना पड़ता है, तो जिसमें क्या होता है टर्म 1 का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा, टर्म 2 का डिक्रीज हो जाएगा। फिर से कितना होगा ये डिसाइडेड नहीं है, 70-30 किया जाएगा कि 60-40 किया जाएगा, ऐसा कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं है। उसके बारे में रिगार्डिंग सब चीजें हमें वो 31 जुलाई के सर्कुलर में बताने वाले है। एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने फोर्थ कंडीशन यहाँ पे कही है कि कंडीशन पैंडेमिक बहुत खराब है, ना टर्म 1 सेंटर पे होता है ना टर्म 2 होता है, तो जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पे ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बेसिस पे देखो फिर से बताता हूं, अगर दोनों एग्जाम कंडीशन अच्छी है तो दोनों को 50% वेटेज होगा। टर्म 2 नहीं होता है लेकिन टर्म 1 नहीं होता है, टर्म 2 होता है तो टर्म 2 का वेटेज बढ़ जाएगा, टर्म 1 का कम हो जाएगा। वही अगर टर्म 1 होता है तो वेटेज बढ़ जाता है, टर्म 2 का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर दोनों नहीं होती है तो आपका रिजल्ट जो मैंने कहा लास्ट वाली कंडीशन की, अभी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स को अगर ये होता है, पैंडेमिक सिचुएशन बहुत खराब होती है तो इंटरनल असेसमेंट 100% तक जा सकता है। तो ये लास्ट वाली कंडीशन है, अगर दोनों एग्जाम नहीं होती है तो आपका रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बनाया जाएगा। ये था आज के वीडियो में। देखो हमने नया एग्जामिनेशन पैटर्न देखा। ऐसे ही वीडियो में आपको अगर सीबीएसई रिलेटेड, सर्कुलर के रिलेटेड अपडेट रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।